day-to-day life, and they are very easy and they are going to help you to increase your conversational skill. So let's not waste the time. Let's get started. So first is, how is it going? Like first sentence आपने सीखना है how is it going, means कैसा चल रहा है. अगर आपने अपने बच्चों को सिखाना है या फिर आपने खुद भी सीखना है कि कैसा चल रहा है, तो आप इसको how are you doing या how is it going, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं. देन आपने किसी को बहुत दिनों के बाद देखा है और तब आप कैसे उसको ग्रीट करेंगे, आप बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी, तो इसका है कि बहुत दिनों के बाद आपने किसी को मिले हो तो आप इस तरह से उसको ग्रीट करेंगे. थर्ड सेंटेंस इज, अगर आपको जैसे कोई चीज़ आप कैसे पता है, इज वेरी कॉमन सेंटेंस, ऐसे बोल सकते हो. इट इज ऑल्सो फ्रेजल सेंटेंस. हाउ डू यू नो, कोई चीज़ आप पूछते हो बच्चे को, आप बच्चे को सिखाइए कि कोई भी चीज़ आप पूछो कि आपको कैसे पता ये चीज़, हाउ डू यू नो. देन कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या किसी ने आपको कुछ अच्छा रिमार्क दिया, कोई अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन. देन ये वाला को फ्रेज भी आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, लाइक इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. जैसे आप हमेशा मतलब कोई किसी ने आपको फेवर किया है और किसी ने आपकी हेल्प करी है, तो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. देन समटाइम्स किसी से मिस्टेक हो गई है या आपको कोई अपनी गलती मानता है, हमेशा आप सॉरी सॉरी नहीं बोलेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, नो वरीज और डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके. सो यू कैन यूज दीज फ्रेजेस डे टू डे इन योर डे टू डे रूटीन सो दैट यू कुड इंक्रीज योर कन्वर्सेशनल स्किल्स. देन आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आजकल क्या चल रहा है, ये सिखा सकते हो. आप बच्चे को सिखाओ या आपस में भी, आप अगर थोड़े बड़े हैं तो आप कर सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन. देन अगर कोई चीज़ आपको अपसेट कर रही है, हम इसे नॉर्मल बोलते हैं डोंट गेट अपसेट, तो हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू द हार्ट. मतलब अपने दिल से कोई चीज़ मत लगाओ, डोंट टेक इट टू द हार्ट. इन फ्रेजेस को आप 2-3 टाइम्स रिपीट करो, इनको रिमेंबर भी करो एंड यूज देम. The foremost thing is you have to use these phrases every day so that they could be on your tongue. मतलब आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े. हाय, ऐसे हम बोलते हैं हाय व्हाट्स अप, तो मतलब ये सोचना, हमें सोचना नहीं पड़ता है. हाउ आर यू, हमें पता होता है कि जब किसी को बहुत दिनों में मिलते हो तो आप कहते हो हाय, वो हाउ आर यू, तो आप ऐसे बोल सकते हो हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्स अप. इस तरह से आप अपने फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो. अब कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ किसी ने समझाई और आपको समझ में नहीं आई, तो या तो आप नॉर्मल बोलोगे कि आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, और आई डिडंट कैच योर लास्ट वर्ड्स, और आई डिडंट कैच योर लास्ट सेंटेंस. कोई चीज़ आपको बीच में समझ में नहीं आती है, तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट थ्रू दिस फ्रेज. देन कम्स कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपको कोई चीज़ आपने नहीं सुनी, मतलब आपका ध्यान यहाँ वहाँ था तो आपने वो चीज़ नहीं सुनी, तो आप उसको बोल सकते हैं सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग. सॉरी पे थोड़ा सा पॉज देके, आई वॉजंट लिसनिंग. दीज आर द फ्यू टेक्निक्स यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ टू इंक्रीज योर कन्वर्सेशनल स्किल्स. मीन्स कन्वर्सेशनल स्किल्स आर वेरी important, and because they play integral role in your personality of development also, and it also give you confidence also. Then comes कि आपने कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ छोटी मोटी आपसे गलती हो गई, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो. आप हमेशा आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी ऐसे नहीं बोल सकते. आप इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस ले सकते हैं या फ्रेज ले सकते हैं, थिंग्स हैपन, इट्स ओके. थिंग्स हैपन, कि चीज़ें हो जाती हैं, इट्स ओके, इट्स ओके. और कई बार हम एक्सक्यूज में बोलते हैं या हम बीच में किसी को इंटरप्ट करते हैं, या किसी को कोई बैठे हुए हैं लोग और आप बीच में आ जाते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू. तो ये दीज आर द फ्रेजेस यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट इज, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं और एक बार से हमारा जो बोलने का जो एक फ्लो होता है वो टूट जाता है, तो हमें सडनली याद आता है ओह वेयर वी, हम कहाँ थे, व्हाट वी वर टॉकिंग. हम जैसे बोलते हैं व्हाट वी वर टॉकिंग. टॉकिंग यू डोंट यूज, टॉकिंग इज अ वर्ड बड़ा है, रिमेंबर करने के लिए
नहीं दिमाग में आता है जल्दी से, तो where were we? कि हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे हम. Then if you want to congratulate someone, आप बोले oh lucky you, मतलब तुमने कुछ चीज़ गेट करी है, कोई चीज़ तुमको मिली है अच्छी, तो आप उसको बोल सकते हो लकी यू. और एंग्री, आप बहुत एंग्री हैं किसी से, या बहुत ही वियर्ड आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है. वियर्ड मीन्स वेरी स्ट्रेंज, अनहैपनिंग सा, तो आप बोल सकते हो आई फ्रिक्ड आउट. इट्स रियली इट शोज योर एंगर, ये आपका एंगर शो करता है. आई फ्रिक्ड आउट मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत. इट्स वेरी वियर्ड, आई फ्रिक्ड आउट. देन थोड़ा सा किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है या किसी को बूस्ट करना है, देन कैन से गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, go ahead, it's good for you, you can achieve this and it will help you, this is good for you. So just like boost karna hai bachche ko, come on you can do it, come on you can do it. These are the very small phrases you can use with your children. So like kisi ko boost karna hai aur aapko usko encourage karna hai, to focus karna hai कि चलो आगे बढ़ो, करो कुछ, तो keep up the good work. बच्चा अच्छा कर रहा है, आप उसको बोलो, शाबाशी दो. हमेशा गुड 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 मत बोलते रहो, कीप अप द गुड वर्क, इस तरह से उसके साथ यूज करो. देन कोई चीज़ है, कोई सक्सेसफुल हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग फेलियर, किसी को बहुत दिनों के बाद सक्सेस मिली है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे देयर आर यू गो, और देयर यू गो, देयर यू गो. इट्स द देयर यू गो और हियर यू गो, इस तरह से आप यूज कर सकते हो. देन कभी हम SMS करते हैं, बोलते हैं मैसेज मी और SMS मी, तो यू विल से दिस इज अ वेरी गुड फ्रेज, आई विल टेक्स्ट यू और यू टेक्स्ट मी, आई विल टेक्स्ट यू टुमारो. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. एंड जब आपको किसी चीज़ का डाउट नहीं है, आपके लिए सब सही जा रहा है, तो देयर इज नो रूम फॉर डाउट. डाउट मतलब कोई आपको किसी चीज़ का संशय नहीं है, संदेह नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो रूम फॉर डाउट. और कोई चीज़ आप कर रहे हो और वो फिर भी फुलफिल नहीं हो रही है, द रूम इज स्टिल एम्प्टी, द रूम इज स्टिल एम्प्टी, मतलब कितना भी कर रहे हो लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, द रूम इज स्टिल एम्प्टी. सो दीज आर द few phrases you can use in your day to day life to improve your conversational skills. तो आप ये करिए, enjoy कीजिए और बोलने में enjoy कीजिए, इंटरेस्ट क्रिएट करिए, एंड I will bring more sentences and more phrases for you just to make your conversational skills much better. Till then, goodbye.